स्टार्ट करो। राम राम जी सारे ने, मैं आपका नसीब खटक बरसाना, आई एम फ्रॉम टू हरियाणा। और अभी जो वही कैमरे में आप देख रहे हो, एक आंटी जी और एक बहन है, उनकी जो ननद है उसको मार दिया था और इनकी बेटी थी वो। लेकिन इनसे पूरा पूछेंगे क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था। तो नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नमस्कार। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपकी बेटी के साथ आप बता रहे थे, हमें फ़ोन कर रहे थे, बार बार फ़ोन आ रहे थे हमारे पास है कि आपने जो आपकी बेटी है उसके साथ किसी ने मतलब मार पीट करके कुछ काट के उसको मार दिया, तो वो क्या कारण है, कैसे क्या हुआ, क्या आपको लगता है, बताइए। जी हमको कारण तो मेरे बेटे के साथ फोन आया, बटेऊ का। अच्छा। जितेंद्र का। जी जी। आके तुम्हारी लड़की का चोट लग रही है। अच्छा, फिर हाँ वो बोले जल्दी आ जाओ। हमने कुछ नहीं पता था, हम घर पर बात करी। अब क्या बात हुई, आके चोट लग रही है। जी। फिर जी पुलिस का फोन आया, अब ये तो मर्डर हो रहा है और उससे कस्सी से काटी जा रही है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब पुलिस का आपके पास फोन आया है। हाँ जी। पुलिस वाला उधर से बोल रहा है कि हाँ। आपकी जो बेटी है वो काट दी गई है। हाँ बस। जी, वह काट दी गई है, मर्डर हो रहा है उसका और कस्सी से काटी। अच्छा, और जो आपका जो दामाद था वो क्या बोल रहा है जब वो फोन नहीं आया बोल था? रहा था, अब तुम्हारी बेटी को हमारे भांजे ने चोट लग दी। हमने नहीं पता कौन भांजा था कौन था। अच्छा, आप जानते नहीं हम उसे? उसको जानते ही नहीं। अच्छा, ना हमने कभी देखा है? ना हमने कभी देखा है और ना हम जानते कौन था कौन नहीं था। अच्छा, हाँ जी। तो देखो बहन जी भी है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। तो आप जैसे क्या लगते हो, पहले आप ये बताइए। मैं उसकी भाभी लगती अच्छा, हूँ। उसकी भाभी लगते हो। हाँ। तो क्या हुआ था उस दिन, मतलब जैसे आपके पास फोन आया अचानक ही, ठीक है, आपकी बताया गया कि चोट मारी गई है और उसके बाद आपको पता चला कि उसका मर्डर कर दिया गया है, उसके बाद आप पहुंचे वहां पे, क्या कुछ देखा हम आपने? वहाँ पर पहुंचे थे तो उनकी फैमिली का कोई भी उसके पास नहीं था। डेड बॉडी अकेली पड़ी थी नाली के सारे। अच्छा। हाँ, सब अपने भीतर बढ़ रहे थे। ननद भी अपने कमरे में थी, पति भी उसका अपने कमरे में था, सब अपने अंदर लौट रहे थे। हम गए थे, डेड बॉडी अकेली पड़ी थी नाली के सारे। हमने जाकर वहाँ पर देखा कि उसकी गर्दन पे वार थे, उसके खोए पे वार थे, उसके सर पे वार कर रखे थे। उन्होंने हमसे ये फोन करके सिर्फ ये कहा था कि चोट मार दी है। अच्छा। लेकिन उन्हें उसे कस्सी से काट रखा था। अच्छा, कस्सी से काट कस्सी रखा से था। काट रखा था। तो वो कस्सी आसपास पड़ी हुई थी या नहीं? नहीं, कस्सी हमें वहां पर नहीं मिली। हमें वहां पर सिर्फ खोदना रूम्बा मिला था, वहां पर पड़ा हुआ उसकी लाश के पास। अच्छा, कस्सी वहां पे नहीं थी। जब तो जैसे आपको कैसे पता चला कि उसको कस्सियों से काटा गया है, कैसे? पुलिस वाले ने फोन करके कहा था कि इसकी कस्सी से गर्दन काट दी गई है। अच्छा। हाँ। तो पुलिस ने ही बताई है ये पुलिस चीजें? ने हमें बताई थी कि इसकी कस्सी से गर्दन काट दी गई, आप जल्दी से आ जाओ, मर्डर कर रखा है इसका। तो अच्छा। जब हम वहां पर पहुंचे थे। जी जी। तो वो हुआ था 3 तारीख को हुआ था ये हादसा? हाँ, ये 3 तारीख को हमारे पास फोन आया था। अच्छा, 3 तारीख को आया था। उसके बाद 4 तारीख को उसका अंतिम संस्कार किया हाँ, गया। 4 तारीख का उसका अंतिम संस्कार किया था। रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ था उसका। अच्छा। हाँ। तो जैसे अड़ोसी पड़ोसियों से पता चला हो कुछ भाई क्या कारण रहा, लड़ाई हुई थी या क्या वैसे ही सीधा ही मार दिया? लड़ाई तो मेरी ननद का ही फोन आया था 2 दिन पहले। जिस दिन उसकी ये उन्होंने 3 तारीख को फोन किया था, तो 2 तारीख को उसका फोन आया था मेरी ननद का। तो वो बोल रही थी कि मेरी ननद ने मेरे साथ झगड़ा किया है। अच्छा। और माँ तू मेरा सीधा मत देना, बतेरा दे दिया इनको, ये हमेशा चीज मांगते रहते हैं, अब मत दिए, तू मुझे बुला लिए फोन करके। अच्छा। हमें तो टाइम ही नहीं मिला ना फोन करने का हमारे पास। तो अगले दिन फोन ही आ गया, शाम को उसका फोन आया था। अच्छा, अगले दिन फोन आपको वो आ गया कि भाई मर चुकी है वो मर चुकी है। अच्छा, तो उससे पहले भी मतलब लड़ाई झगड़े होते थे परिवार में? हाँ, शुरू से होते। उसकी शादी करी थी 2008 में, तभी से उसके साथ साथ झगड़े होते थे। अच्छा, तो क्या मांग थी उनकी, जो मांग? उनकी मांग थी, उसका लड़का हुआ था जब उन्होंने सीधे सीधी चैन मांगी थी सोने की। तो अच्छा। चैन उन्होंने नहीं दी, तो उसने उसके सर लगा दी उसकी ननद ने चैन के। इसने मेरी चैन निकाल ली। तो फिर ये वहां पर जाके लेके आ गए थे उसको कि हमारी लड़की चोर है तो हम अपने घर पे रख लेंगे। तो फिर वे आए थे, उन्होंने माफी मांगी कि गलती हो गई हमसे, हमने झूठे आरोप लगाए इसके ऊपर। तो अच्छा। चली गई थी मेरी ननद। तो फिर ये झगड़ा होया, कई बार ऐसे ही हो जाता है, वे माफी मांग लेते, उसको वापिस भेज देते। पंचायत जाती, वे कहते कि अब की बार भेज दो, आगे ये नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये हरकत थी। अब आई थी मेरी ननद 4-5 महीने पहले आई थी वो। जी जी। और तो उसने बोला कि वे ना फोन की डिमांड कर रहे हैं। हम बोले कि छोटे वाला दे देंगे, तो उन्होंने बोली नहीं, वे बोल रहे कि हमें तो 60-70 हजार वाला फोन चाहिए, छोटा फोन लेके आप आना भी मत। तो उस दिन के बाद उसे आने भी नहीं दिया घर पर। हमने उसके पास फोन किया, उसकी ननद के पास, तो उन्होंने बोली हम नहीं भेजते इसको तुम्हारे घर पे। अच्छा, तो जैसे 60-70 हजार वाला उन्हें फोन चाहिए, मतलब वो खुद तो जैसे
वो खुद भैंस भी तो रखते थे वे काफी। भैंस रखते थे, किसी किसी की बांध रखी थी, मौसी की उसका मजदूर बना रखा था। सुबह उसको 4 बजे उठा देते थे, सभी के सब उस पे खाट पे ही, जैसे वो लेटी हुई है नंदी तरह टॉर्चर करती, बाल पकड़ के नीचे गिर देती थी। इस टाइम तक सोती है तू, 4 बजे तक सोती है तू, 4 बजे उठकर खड़ी होकर काम किया कर। सारा मतलब कि घर से निकाल देना रात को भी टॉर्चर करने के लिए कि बाहर खड़ी रहो तू। अच्छा। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, उसको खाना थोड़ा लेट मिलता, पानी उसने मांगा तो पानी की अगर 2 मिनट लेट हुई तो पीटना शुरू कर देती थी। अच्छा, तो क्या वो ननद वहीं रहती थी, मतलब वो अपने ननद उसकी, हमने हमारी ननद की शादी की थी, वो तब वहीं पर रहती थी तभी से। तो शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, उसके पति की डेथ हो रही है, तो वो अपने पियर में रहती थी। अच्छा, अपने पियर में रहती थी। हाँ। बच्चों को लेकर के? बच्चों के लेकर, उसके 2 लड़के हैं, उनके साथ वहीं पर रहती थी। अच्छा, और जिसने मर्डर किया वो लड़का किसका है? वो बोल रहे कि उसकी ननद का, लेकिन हमने वो कभी देखा भी नहीं, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना। हम जाते थे उनके घर, हमने वो कभी भी नहीं देखा उनके घर पे। 15 साल के अंदर आपने देखा ही नहीं? कभी नहीं देखा हमने। वे उसके लड़के देखे हमने, वादे की अगर वो होता तो हमको वो भी दिखता, कभी तो आता। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। हमें इतने साल हो लिए थे वहां पर जाते थे, हमें कभी नहीं दिखा वो वहां पे। अच्छा। नहीं, हमें उनके मुंह से जकरा सुना के ऐसा ऐसा कोई है हमारी रिलेशन में। जी जी। तो देखो, वो बता रहे हैं कि मतलब ये जो उसकी ननद है उसका लड़का है, ठीक है, आप बता रहे हो कि मैं हमने कभी देखा ही नहीं जीवन में, ठीक है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो तो पहले ऑलरेडी पहले ही जेल में था। हाँ, वे बोल रहे कि पहले उसके ऊपर 2 केस थे। वो अच्छा। था, लेकिन हमने तो नहीं देखा था ना। हम कैसे मान ले कि उसने मर्डर किया जब हमने कभी देखा नहीं। हमारी लड़की से मुंह से हमने उसका नाम भी नहीं सुना। नाम भी नहीं सुना, क्योंकि 15 साल के अंदर है, कभी तो ऐसा होता है कि 15 साल कभी तो कोई- जिक्र करते हुआ कि ऐसे ऐसे मेरी कोई ननद है, उसका लड़का है हमारे पास और कोई जेल आया में गया हुआ है, या कोई कुछ जेल ऐसा। में गया हुआ। हमें मालूम नहीं था। हमारी लड़की अगर उसको पता होता तो वो बताती नहीं हमें कि वो उसको ऐसे ऐसे हमारे घर में कोई आया हुआ है। हम्म। वो फोन की भी उसका ऐसी इजाजत थी कि चोरी छुपे वो फोन करती थी। अगर उसे 5 मिनट का टाइम मिला तो 5 मिनट में, मम्मी रख दे जल्दी ननद आ जाएगी, मुझे नंबर भी डिलीट करना फोन में से। अच्छा। फोन भी अगर वो उसका पति उसको फोन मिला के देता था, रिकॉर्डिंग पे डालता था कि अच्छा, इसके इनके बीच परिवार में वाले क्या क्या बातें हुई हैं? हाँ, इनके बीच में क्या बातें हुई, इसकी माँ क्या बोलती, कि भाभी क्या बोलती, ये क्या बोलती है अपनी फैमिली वालों को, कि ये ना बता रही हो कि मेरे ऊपर ये टॉर्चर कर रही है। अच्छा, वो पूरी फिर रिकॉर्डिंग सुनता था पूरी सारी? रिकॉर्डिंग सुनते थे। अगर उसने कुछ भी बोला तो फिर उसके ऊपर हाथ उठाते थे। अच्छा, तो भी देखो, मतलब एक लड़की होती है, कहीं ना कहीं आपने खुद भी देखा होगा कि लड़की होती है, वो शादी करके बहुत सपने होते हैं उसके कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी, लेकिन जो ये बता रहे हैं उनकी भाभी जी बता रही है कि उनका जो मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगाड़ा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल बिगाड़ा हुआ था, उसको होश ही नहीं रहता था, नहाने तक का टाइम नहीं होता था उसके पास। अगर नहाने का टाइम होता तो रात को नहाएगी तू, सुबह तेरा कोई दिन में नहाने का कोई टाइम नहीं है तेरा। अगर उसको सुबह निकाल देते, जा खेत में से न्यार पाड़ के लेगा, वह 3-3 बजे तक खेतों में रहती थी, न्यार पाड़ के लाती थी, फिर आके फिर उसको पशुओं का चारा करना, शाम की रोटी टुका करना, सुबह का सारा काम करना, ये काम। उनके घर में वॉशिंग मशीन थी, उसे वो भी यूज नहीं करने दिए जाती थी कि ये बोलते थे कि इसमें सिर्फ, उसका पति बोलता था इसमें सिर्फ मेरी बहन और उसके लड़कों के कपड़े धोएंगे, तेरे कपड़े नहीं धोएंगे, इसमें अपने हाथ से धो अपने कपड़े। अच्छा, वो अपने हाथ से ही करती थी वो सारा? अपने हाथ से ही करती थी। यहाँ तक कि उसको टॉयलेट करने की परमिशन नहीं थी घर में। उसको ये बोलते थे कि बाहर खेतों में करके आएगी, तू घर में नहीं टॉयलेट करेगी। देखो भाई, देख सकते हो कि कितना मतलब गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं उनके ऊपर, और कितनी मतलब एक लड़की, और कहीं ना कहीं ये भी है, जैसे 15 साल उसने कैसे निकाल लिया, आपको क्या लगता है? 15 साल वो सिर्फ इसका नाम बोलते थे कि टोनी है तुझे मार देंगे, उसको हम टोनी बोलते थे। जी जी। वैसे उसका नाम परमीला है, लेकिन हम घर पे उसे टोनी बोलते थे कि टोनी में तुझे मार देंगे। वो बोलती थी नहीं मारेंगे। हम कहते थे कि तू यहीं पर नुबली, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी वहीं पर कटे। लेकिन उसको ये लगता था कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम बोलते थे कि वे तुझे काटेंगे, मारेंगे वे तुझे, वो नहीं बोलती नहीं, नहीं काटेंगे। उसको उनके ऊपर इतना भरोसा था फिर भी। जी जी। लेकिन उन्होंने इसका ऐसा असर किया, उसने सोचा भी नहीं होगा कभी। बिल्कुल। उसके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, उसका एक लड़की है एक लड़का है। तो वो कितने साल के हैं? 13-14 साल की लड़की है, 11 साल का लड़का। तो उनसे पूछने की कोशिश नहीं की भाई? नहीं, वे बिल्कुल डरे हुए थे बच्चे, सहमे हुए थे। वे हर तरफ देख रहे थे, कहीं बुआ तो नहीं सुन ले, बुआ का लड़का तो नहीं सुन ले अगर हम कुछ बोले तो। अच्छा, आपने चारों तरफ उसकी फैमिली वाले फैले हुए थे उन बच्चों के पास। अच्छा, मतलब अकेला नहीं छोड़ा हुआ था? अकेला नहीं छोड़ा उनको।
जैसे अगर बाहर आए हैं तो बुआ हाथ पकड़ के लेके आ रही है बच्चों को, अंदर लेके जाएगा तो बुआ का लड़का लेके गया था अंदर। अकेले तो वो हमारे पास भी नहीं आने दिए थे। जी जी। तब भी उनके फैमिली का कोई उनके साथ आया था कि ये कुछ बोल ना दे इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? जैसे 3 तारीख का ये मामला था, ठीक है, आज 6 तारीख हो चुकी है, तो इस दौरान कुछ कार्रवाई हुई है उनके ऊपर? नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे अभी भी अपने घर में 3 सदस्य, अच्छा, उसकी ननद, उसकी ननद का लड़का और उसका पति अभी भी अपने घर में बैठे हैं। अच्छा, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। तो आप जब वहाँ पहुंचे थे कि पिछली जैसे वीडियो में बताया था कि वहाँ पहुंचे तो उससे पहले ही चीजें समेट दी गई, वो क्या हाँ, सिस्टम वहाँ था? जब हम वहाँ पर गए तो हमें कुछ भी नहीं मिला था वहाँ पर। हमें सिर्फ डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी दूर खड़ी थी, फैमिली वाले भी दूर थे, सिर्फ बॉडी पड़ी थी वहाँ पर। नहीं तो वो जो इसका नाम ले रहे, नहीं तो वो था, नहीं वहाँ पर हथियार था कुछ भी। और यहाँ तक कि उसके जो कानों के थे, नाक की तिल्ली थी, हाथों में जो चूड़ी वगैरह थी, पायल वगैरह, सब कुछ निकाल लिया था उसका। सब कुछ निकाल लिया था सब कुछ निकाल लिया था। यहाँ तक कि उसके ऊपर चादर भी किसी रास्ते चलते में उसने इंसान ने घेरी थी उसके ऊपर कि ऐसे क्यों पड़ी है, इसके ऊपर कम से कम चादर ही डाल दो। अच्छा, उसका स्टोल था जो ओढ़ रही थी चुन्नी, वो उसके एक हाथ पर गांठ मार रखी थी। वो किस कारण से, मतलब वो ऐसे खून खान रुक जाए कुछ ऐसा? ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके स्टोल के यहाँ पर गांठ लगी हुई थी हाथ पर। अच्छा। तो और ये भी बताया गया है कि जैसे आप पहुंचे थे, ठीक है, पुलिस वाले पहले पहुंच के उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी उन्होंने करवा दी, ऐसा कुछ हुआ था? ये गिरफ्तारी आपको हमें पता है कुछ हमारे सामने तो गिरफ्तारी हुई नहीं ना। नहीं, सुना हो आपको? हमें तो ये बताया गया था कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी। अच्छा, आप लेकिन हमें तो दिखाई नहीं, हम तो जब माने हमारी आंखों के सामने लेकर आए पुलिस उसको गिरफ्तार हो? कि गिरफ्तार हो चुका, या फिर पुलिस हमें कुछ बताए कि ये देखो हमने इसको कर लिया है गिरफ्तार। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो अब तक कुछ बताया भी नहीं है। यहाँ तक कि हमें तो कुछ अगर पुलिस के पास गए हैं या फिर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ, जब करो। उन्होंने पूरा पैसा फेंक रखा अपना पूरा, वे बिल्कुल निश्चिंत हुए बैठे, उनको कोई टेंशन नहीं है। वे ये सोच रहे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिल्कुल। तो उसमें शामिल कौन कौन लगते हैं आपको? जैसे साजिश रची है जिन्होंने, कौन कौन शामिल हो सकते हैं? पति है, ननद का लड़का है, छोटे वाला। छोटे वाला? हाँ, अच्छा, उन्होंने साजिश रची है इस बारे में? पूरा प्लान उनका है ये सारा। उन्होंने जो ड्रामा क्रिएट किया है कत्ल का, नाली पे लेकर बॉडी के नाम में तो पूरा शक है कि उसको पहली रात को ही मार दिया गया था। सुबह तो ड्रामा खंडाया गया कि यहाँ पर ऐसे दिखे कि उसने मर्डर किया है। अच्छा, यो प्री प्लान है उनका। प्री प्लान था। प्री जैसे प्लान था। मतलब आपको क्या बता रहे वो कि जब आपके पास फोन आता है 11 बजे, ठीक है, बताया जाता है भाई आपके पहले ये बताया जाता है कि चोट लगी हुई है, और उसके बावजूद पुलिस पर जो भी बंदा था उधर से बोल रहा था वो बताता है कि डेड कर दिया उसको। तो उससे आप जब पहुंचे हो तो ब्लड भी पड़ा होगा, कुछ ऐसा भी तो होगा? ब्लड वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा, ना मात्र बल थोड़ा सा उसके सिर के नीचे था। सिर के नीचे ऐसे था कि उसके बालों में लगा हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा उसके इस हाथ के यहाँ पर था, थोड़ा सा बस सूखा पड़ा था, तो काला सूखा, होया बिल्कुल पड़ा था। काला खून हो रहा था। 2 घंटों में तक खून भी नहीं सूखता। बिल्कुल भाई, देखो 2 घंटों में तो, क्योंकि खून थमता ही नहीं है, क्योंकि अगर चोट भी लग जाती है, अगर कोई भी हादसा भी हो जाता है तो खून तो थमने का कोई और नाम ही उसको नहीं तो होता। कस्सियों से काटा था, नाम ही नहीं बनता 2 घंटे में खून सूखने का उसका। पूरा 1.5 घंटा तो हमने वहां पर जाने का लगाया था। जी जी। वहां पर वो टाइम भी इसलिए लगा कि हमने आदमी इकट्ठे करने पड़े। उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया था, हम अकेले जा ही नहीं सकते थे वहां पे। अच्छा, पहले यहाँ से गांव के काम इकट्ठे करें, हमने उसके बाद- अपने गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा किए, तब हम वहां पर पहुंचे। जी जी। हमें भी ये डर था कि जैसे उसके साथ किया हमारे साथ भी, अगर हम अकेले जाए हमारे साथ भी ऐसा कर दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस कारण से अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके लेके गए। जी जी। तो अब जैसे प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? आपने बताया कि पैसे खिला रखे हैं, ठीक है, आज भी आप गए हुए थे, सुबह आपके जो भी बुजुर्ग थे गए थे, लेकिन उनको क्या हुआ वहाँ पे जाने के बाद? कुछ बातचीत हुई? उसका अब तक हमें पता नहीं। उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, तो आंटी जी एक बात बताइए कि देखिए लोग आपको देख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? लोगों से क्या मदद चाहते हैं? क्या सजा मिलनी चाहिए दोषियों को? हम तो जी यह सजा मिलनी चाहिए जो हमारी बेटी के साथ करा है ना, वैसा ही अगले के साथ होना चाहिए। किसी की बेटी फिर कोई नहीं काटी जाए। जी जी। हमने हिसाब से ये हमारी बेटी की आत्मा ने शांति मिल जाए।
जी जी। देखिए आंटी जी, एक बेटी होती है वो माँ से ही बातें ज़्यादा शेयर करती है, तो आपसे कोई ऐसी क्या क्या शेयर करती थी, वही क्या क्या बताती थी आपको? हमारे से बताती थी माँ मैंने तंग रखा है, ननद लड़ा है, पति दारू पी कर मैंने तंग करता है, मैं तो वहीं रहूंगी, अपने बच्चों ने नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। कदे तो माँ करते ये कपड़े नहीं बच्चों को ले तुम बड़न नहीं दूंगी, अपने कपड़े ले तुम बड़न नहीं दूंगी। ये बात उसे कौन कहता था? उसकी ननद कहती थी, उसका पति कहता था। और पहले ऑपरेशन कराया, जब भी उन्हें कोई पैसा नहीं लाया, डॉक्टर का लेगी मैं हिसार, अच्छा। हिसार लेगी तब ना उसका ऑपरेशन नहीं बना, तो के सारे भीतर के चप रहे थे, दवाई खुआ खुआ उन्हें बेहाल कर रखा था उसका। फिर भी वो डॉक्टर से बोली अब इसका है ना जैसे टाके लगाए थे वैसे ही लगा दो, हम ऑपरेशन नहीं करा रहे। जब भी मैं उसने बचा कर ले आई, अपने गोद से पैसे लगाए, उन्हें कुछ नहीं लगाया। अच्छा, वो ये बोली कि जैसे इसको काटा हुआ वैसे ही मतलब इसको हाँ टांके वैसे वगैरह ही टाके लगा लगा दे, ननद बोली वैसे ही टाके लगा दे जैसे तुमने काटे, हम ऑपरेशन नहीं कराते। जी जी। डॉक्टर बोले बचानी मुश्किल हो रही है, मैं 5 ग्राम खून था उस टाइम पे। अच्छा। और तो फिर मैंने वो करा, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने जमी हुई है, मैं पैसे लगाऊंगी। जब मैं उसका ऑपरेशन करवा कर ले आई थी, अच्छा। 30,000 रुपया लगा कर ले आई, और उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। जी जी। और जाकर न वही काम वो कराने लग गए फिर उस पर। अच्छा, फिर से वही काम जो हाँ। पैसों मुझसे करवाते थे, बताया जब है जाकर बोलती, झगड़े में चली जाती, बोलती तो बटे वो बोलता है इतना भी अपनी बहन के साथ इतना भी लफ्ज नहीं सुनू, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, चाहे मेरे बच्चे भी मर जाओ, मैं अपनी बहन की सुनूंगा। अच्छा। ये जवाब दिया करता। मेरी बेटी दुखी बहुत थी और घड़ी हत्या करके न कर दिया उसके साथ, तो इसलिए हिसाब से ये मैं ये वीडियो से माफी मांग रही हूँ, और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं हुए। तो आंटी जी, जैसे उस दौरान जब आपको पता था कि परेशान कर रहे थे, पुलिस प्रशासन का सहारा नहीं लिया आपने कभी? पुलिस का मेरी बेटी ने नहीं लेने दिया। अच्छा, वो मना करने लगी कि वो भाई मना मुझे करने यहीं लगी, बसना मैं तो है। यहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों ने नहीं छोड़ूंगी, कुछ नहीं करना तुमने। बिल्कुल। तो भाई देखो, जो लड़की थी वो हमेशा यही चाहती थी कि भाई जो उसका घर है वो बसा रहे, जो उसके बेटा है बेटी है वो उसके पास रहे, लेकिन आखिरी में उसके साथ क्या होता है आप सभी ने देख ही लिया। जो परिवार वाले बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने जैसे कभी ये भी नहीं भाई इतना टॉर्चर उसने सहा कि मतलब बार बार टॉर्चर सहना, बार बार उसे मारना पीटना, चीजें होती रही। हाँ बार बार होती रही, बार बार सहने लगी उसको। उसने कभी नहीं कराया, नहीं करती ना मामा तो यहीं रहना है, तू तो पागल है मेरे साथ, ये मामा नहीं बोलती तो मारेंगे कि नहीं मारेंगे। उसको यह विश्वास नहीं था आज ये हत्या तेरी ऐसी करेंगे। जी जी। हाँ। और ये धोखे अब से जब किया हमें उसके पता ही साथ, नहीं, अगर उसको धोखा करे थोड़ा सा भी उसके पता साथ। होता ना कि तेरे साथ ये करते तो भागने की कोशिश जरूर करती। ऐसा कोई नहीं है कि उसको काट रहे वो पड़ा पड़ा कटेगा, कोई भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल, अगर एक वार भी होता है किसी भी चीज का, अगर हमारे हाँ, ऊपर अगर हमारे ऊपर भी कोई वार करता तो हम उसको डबल फोर्स से उसके ऊपर अटैक करते हैं। बिल्कुल। उसको तो मौका ही नहीं दिया कुछ भी समझने का कि तेरे साथ हो क्या रहा है। जी जी। उसको तो 1 मिनट का भी मौका नहीं मिला। जी जी। तो देखो भैया, आपने वीडियो देख ली है पूरी, ठीक है, और आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जो परिवार वाले हैं जो उनको न्याय मिल जाए और भी किसी बेटे के साथ ये हादसा ना हम हो। तो सिर्फ यही कहेंगे हाथ जोड़कर सभी तक, जी जी। उसने न्याय मिलना चाहिए। न्याय अगर मिलना आप भी ये आत्मा चाहो ना ठंडी कि हो हमारी जाए। सरकार ये दावे करती बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ, बचाओ। जी जी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। दिख रहा है सामने ऐसे बेटियों को काटा जा रहा है, क्या फायदा बेटियों सरकार को की ब्याह ओर और से बेटियों को मरवाओ, वो काम हो रहा है अब तो। अपनी बेटी भी दो और उनसे कत्ल करवाओ, इससे अच्छा हम अपनी बेटी को अपने घर पे रखें। जी जी। बिल्कुल। देखो भाई, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। जो परिवार का कहना था भाई, जो भी चीज़ें लगी हुई है, इल्जाम लगे हुए हैं परिवार के, और परिवार का ये भी जो और भी आंटी जी इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या लगते हो आप उस लड़की के? मैं भाभी लगती हूँ जी। अच्छा, भाभी लगते हो। हाँ जी। तो मतलब क्या लगता था आपको कि जो ये इतना रची गई है साजिश है, इसमें किन मतलब क्या प्लानिंग थी उनकी? उनकी यह प्लानिंग थी जी, इतना काम लिया गया, इतना काम ले लिया, अच्छा। और ईब मतलब उन्हें अपना वह कत्ल कर दी। उसने गांव का कोई भी सदस्य नहीं कहा था कि भाई इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी अच्छी थी, सब ने कहते भाई गऊ काट दी। जो वहाँ भी पे जो ससुराल में। हाँ ससुराल में हम जिस टाइम गए थे, जी जी। वह नाली का सारा लौटा रखी थी, घर के सदस्य सब अंदर थे, जी जी। उसके पास कोई भी आदमी नहीं था उनके घर का। बच्चे भीतर रो रहे थे, चीख रहे थे। हमने पूछा भी, वो डरा रखे थे। जी जी। उन मारे तो कुछ नहीं बताया, उल्टे सीधे बोल रहे थे।
तो एक पड़ोसी बोल रहा था अक यहाँ एक अकेली पड़ी थी, माँ आया था, मन्ना अपनी चादर तार कर इसके ऊपर उड़ा दी। अच्छा। मैं बोल रही थी, मैं कहा इसका सर का लत्ता भी कहाँ पर गया, बोले बाजू का बंद रहा। फिर देखा बाद में तो बाजू का बंद रहा था, वो नीचे दब रहा था बाद स्टोल। तब बिल्कुल इतनी बुरी हालत कर रखी थी, आका आपने वीडियो में भी देखी होगी, उन्हें को देख नहीं सके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो भाई, हमने जो वीडियो है वो आपको स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि जो YouTube की पॉलिसी है उसके खिलाफ वो चीजें, हमने वो वीडियो देखी है और उस वीडियो के अंदर उसे जो सिस्टर थी, बेबे थी, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, उसकी नाड़ पे भी वार थे, मुंह पे भी उसका बिल्कुल ब्लड था, उसके मुंह पे भी निशान था इस साइड ने। जी जी। नहीं तो उसके नाक में था, नहीं कान में था। फिर हमने पूछा भी, काम बुलाए थे, इसके माँ बाप थे, इसके भाई भाभी थे, तो हम भी नहीं देखते हुए हमारी लड़की किस उसमें में पड़ी है। तो महाराज जाने से पहले उसके कान नाक के भी उतार लिए हमने, के वहाँ खरीद कर लेने थे यहाँ, उससे के बच्चा खातिर छोड़ो हैं। जब हमारी लड़की चली गई तो हमने क्या करना था उजेवर का। तो हमने वक्त बिल्कुल है ना, कान नाक तो खाली पाई थी, उसके हाथ में चूड़ी भी नहीं थी। अच्छा। चप्पल डाल रखी थी उसके पाया में। जब आदमी इतनी रे माटी करके मरे है तो चप्पला का औसान के ऊपर रह जगह घेर कर चप्पल उसके पाया में डाल रखी थी प्लास्टिक की। अच्छा, चप्पल थी उसके पैर में? हाँ, उसके पैर में, दोनों पैर में चप्पल थी, पाया की न्यूएडी लग रही थी और जोते टूट रहे थे, एक हाथ ऐसे था, एक हाथ ऐसे था। अच्छा। और आडी तरफ लौटा रखी थी वह। अच्छा, तो मतलब उसका जो मर्डर है वो कहीं और किया गया और उसे लिटा दिया बाद में? हाँ, वो मेरा शक ये है अकोर किते करया है उसका। अच्छा। लौटाई गई है वहाँ पे। क्यों जी, हम भी जमींदार आदमी है, दराती लाग जा है तो उसमें खून बहुत देर लग लिकड़े है। जी जी। 11 बजे यहाँ पर फोन आया है, 1:30 बजे हम उड़ पहुँच गए और तो उसका खून लिकड़ कर सूख रहा था। जी जी। और वह उसका सोई आ रही थी, गर्दन पर भी आ रही थी, मुंह पर भी आ रही थी। और वह मतलब इसी हालत में हो रही थी जब उस पर कोई ना तो खून तर्ज का लाग रहा था, ना लग रहा था, बंद हो रहा था। देखो जी, हम तो यह चाहे आके इतना गलत काम उस लड़की के साथ करे है ना, तो न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, जब जिस टाइम लड़का टोया था उसकी खातरे, और तो अपना बेटा समझ कर टोया था, अग हमारी लड़की ने यो पार तारेगा, फिर आज इसी हालत कर दी तो मारा के लग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, और एक आदमी के काम को नहीं, 3 चेहरे के काम है। मतलब साजिश रची गई है। हाँ, साजिश रची गई है और अच्छी तरह रची गई है। अपने मुंह तो तनियों के हैं कसी गेल काट दी। अच्छा। और फिर वह कसी हमने ना पाई कि वह कसी कित गई, उसकी जड़ में खोदना टेक दिया। हमने बुझा के करे थी कुकर मारी आड़े। जी जी। बोला बर्तन मांजे थी, एक पतीली तो एक लाठी दूर न्यून धर दी, एक पतीला न्यून धर दिया, बीच में वो पड़ी तो वो बर्तन की जड़ में जूना भी पाओगा, साबुन भी पाओगा, आथा का भी लग गया पाओगा। पानी तो नाली चल रही थी, नाली का सारा वह घेर रखी थी। अच्छा, नाली में धो दिया बर्तन? हाँ, नदी की नाली जा रही थी साथ में। अच्छा। एक उस नदी की नाली टब भी रखा था एक पानी का, वहाँ पहले मांझते होंगे वो, इस बात का हमने नहीं पता। हाँ, फिर मतलब वो जो सिर्फ 2 बर्तन रखे थे वो दोनों मांझे मुंझे थे। अच्छा। हाँ, और उसके हाथ साफ थे और मर का हाथ पीले हो रहे थे उसके। तो जैसे आसपास के जो गांव के बंदे भी थे, क्योंकि आपके जाने के बावजूद इकट्ठे भी हुए होंगे, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कह रहे थे भाई हत्या कर रखी है, गऊ काट रखी है। अच्छा, उन्होंने कह दिया कर रखा है। हाँ, उन्होंने मारे दौरे कही, अब गऊ काट रखी है। इस लड़के का कोई कोट नहीं था, कोई कसूर नहीं था और यह बिल्कुल बहुत अच्छी थी बेचारी। ये बोल रहे थे कि नौकर था, लोग नौकर रुपया में लेकर आए, परी का नौकर भी नहीं घर में रखे। आके मतलब यह ना 24 घंटे काम तो फुर्सत नहीं थी, गोबर के हाथा रोटी खा लेती, बिना पैसा का मजदूर था और वो भी नहीं रखा गया। जी जी। हाँ, मजदूर काम करे तो वो भी 600-500 रुपये जेब में लेकर आता है।
वह जब कपड़े पाट जानते, चप्पल टूट जानती तो या बेच देते जमाई के तो लेकर नौकातर बांधती हैं, यार आनती तो चप्पल का जेवड़ी की गांठ मार कर न और चप्पल डाल कर आया करती। और तो यो व्यवहार उस लड़की के साथ था। अच्छा, हाँ तो भाई देखो, और आप क्या बता रहे थे? ऐसे ही वे लोग बोल रहे थे वहां पर जो इकट्ठा हो रहे थे जी जी। कि लोग है ना नौकर को पैसों में रखते हैं 8-8, 9-9, 10-10 हजार रुपया में, लेकिन वो फ्री का नौकर था, उनको वो भी नहीं रखना, उनको वो भी उसका भी कत्ल कर दिया इतनी बेरहमी से। अगर वो ये बोलते ना कि हम तुम्हारी लड़की को काट देंगे तो हम लेके आ जाते, अगर उनको मतलब बोल नहीं देते कि हम रखना नहीं हम चाहते रखना इसको। नहीं चाहते, हम अपनी को लेके आ जाते। जी जी उन्होंने मौका ही नहीं दिया, उन्होंने ऐसा काम किया कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी जी। यहाँ पर आधी मौत तो माँ की वो ही नहीं हो जाए कि किसी भी माँ की लड़की चली जा है, और कोई भी अगर कुदरती मौत तो मरा तो हमारा पेटा भरे, अब लेकिन बिल्कुल, तो उसकी देखो आप- ऐसी मौत करी है कि किसी ने सोचा भी नहीं, तो उस माँ का कैसे पेटा भरेगा अगर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो। जी जी। तो भी देखो, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, जो परिवार वाले हैं उनको न्याय मिल जाए, जो माँ है, क्योंकि एक समझ सकते हो कि बेटी या बेटे की जब भी माँ के सामने डेड बॉडी होती है, और वो भी एक तो नेचुरल चीज़ से डेथ होए और एक मारा जाए या एक्सीडेंट होए, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस माँ के लिए भाई वीडियो शेयर कर देना। आज आप यह बात बताओ, आज इस माँ ने के ककडाटा में बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आज इस माँ की आत्मा क्या करी है, आज इस माँ की आत्मा पर क्या बीतरी है, हैं? लड़की पैदा हुआ तो माँ क्यों रोवा है, न्यूए रोवा है केरा अच्छा मिलेगा केरा बुंडा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? आज इस माँ ने वह बेटी कितना होगी, वो तो तड़का छूट का आ जाएंगे, इस माँ ने बेटी कितने लिया बिल्कुल आ ही नहीं सकती। हैं? देखो वह दुनिया में तो चली गई, घर ते बेटी दी दन दिया और आज आज जाड़ के बैठ गई हैं? उन कम से कम अपने बालका का रहम कर लिया उनता, आज 2 बच्चे हैं, जो बताओ। उसके 2 बच्चे थे उनका का रहम कर लिया उनता। के दुश्मनाई थी, के काटा उसमें थे, के ले रही थी वह उनका, वो बिना पीछा का मजदूर था, वो भी ना रखा गया। कौआ है हाथ जोड़ के अकुन कुछ न्याय मिलना चाहिए, जिसने उनकी उसके साथ जिसने बुरा कराया है ना, उसने यो नतीजा मिलना चाहिए, और मारी कोई वानी मारी है चुआस से। अब जिसने जिस बंदे ने उस लड़की के साथ यो कराया है अत्याचार, उन जरूर यो न्याय मिलना चाहिए। जी जी हाँ जी जी। कि वो एक उजाला था, वो छिप चुका है, और अब इनसे भी पूछेंगे। तो नमस्कार जी। अच्छा, तो मतलब जैसे सारी चीजें पता चली, आपको सिचुएशन पता चली, भी मार दी काट दी, उसके बावजूद आप पहुंचे वहां पे, ठीक है, गांव वालों ने भी आपको बताया, तो उसके बाद आपका क्या सिस्टम था? क्योंकि दाग अगले दिन लगा है, हाँ जी। ठीक है, तो आपको आसपास से कुछ ऐसी बातें पता चली हो कि भाई जो लोग बताते हो भाई हमारे सामने मारी है, या कुछ ऐसे? नहीं जी, ऐसे है जो छुप छुप आ रहे थे, जी, डर रहे जी। थे गांव के आदमी, भाई आम क्यों वो वहाँ, वो छुप छुप के ऐसे आ रहे थे भाई काटी गई है या काटी गई है। बहुत शरीफ लड़की थी और एक मजदूर था किसी किस्म का, और जब हमारे जावा हाँ उसके पास कोई नहीं पाया, हम उनके अंदर जावा हाँ किसी आदमी ने हमारे पास से ऐसा हाथ करा कि उड़ जाओ, वो बिल्कुल बाहर पड़ी हुई थी वहाँ, वो इसका दौरा ना को घर का था ना को बाहर का था, पुलिस थी वह दूर खड़ी थी। और जी उसका शरीर पर बस एक मिनट रुको, हाँ जी। देखिए बैटरी कम होगी इसकी, अच्छा, कोई बंद तो नहीं हुआ था नहीं बीच में, ठीक है, रुको। 1 मिनट रुकना, ठीक है, एक बार दोबारा बंद कर ले, एक बार वो अपना बैग कड़ा है, ले एक बार चक्कर नहीं, सही बताइए जो आपने बताई ना, बिल्कुल एक एक चीज़ जो उन्होंने बताई है ऐसे बताओ खुल के, क्योंकि पता क्या चीज़ है, जिस तरह आपके साथ हुआ है ना, उस तरह आप भी सारी बातें बताओगे ना, लोगों को ही पता चले, हाँ मतलब हाँ जी, गंद बहुत फैल रहा है। हाँ गलत फैल रहा है जी। क्या कुर्सी दी भाई एक बार एक अलग में आ जाएंगे, इतना आगे नहीं लंबी नहीं हो जाएगी, पकड़िए उसको, चालू कर दियो इसको, ले आप सभी दर्शकों की जानकारी,
आप सभी दर्शकों ने देखा भाई, यहाँ पर जो लड़की की माता थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बताते बताते, और जो सिचुएशन वो है हर शायद ही किसी के साथ ऐसा ना हो। तो ना जो मैं बोल रहा बोल रहा कि शुरू कर रखी थी, कौन कर रखी थी जब लगे। चलो भी आप सभी दर्शकों ने देखा कि जो लड़की की हत्या की गई है, इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि लड़की की जो माँ है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बताते, और उनकी जो भाभी जी हैं उन्होंने भी बताया, और आस पड़ोस में की जो भी महिलाएं थी उनकी सभी की आंखों में आंसू थे। और इतनी बड़ी दुख घटना यहाँ पर घट जाती है, लेकिन उसके बाद आरोपियों के खिलाफ बताया जाता है कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली शुरू करते जल्दी से। आइए एक बार फिर से गांव गढ़वा में आए हुए हैं, और उनके कुछ अन्य जानकारी, उनको क्या सज़ा मिली आरोपियों को या नहीं, आइए जानते हैं परिवारजनों